हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग को पता है कि 7 तारीख से बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत है। ध्यान रखिएगा, ये जनगणना नहीं बल्कि जाति आधारित गणना होने जा रही है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रहा है सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक को, उसमें जो ये हमारा भाग संख्या 2 है जिसमें मकान सूची विवरण भरना होता है, उसमें जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है मकान संख्या, परिवार संख्या और परिवार के क्रम का, है ना। यानी मकान 3 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसको कैसे भरा जाए। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे और इस फॉर्मेट को भर के आप लोग को दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हमने कुछ ऊपर घर को दर्शाया है ना। तो जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये मान लीजिए कि भवन संख्या पर ये जो क्रम है हमारा, ये क्रम हमेशा सीरियल नंबर जिसको आप बोलते हैं वो क्रम एक क्रम में चलेगा, यानी इसका काउंटिंग रुकेगा नहीं। और ये हमेशा 2 डिजिट में लिखा है, 01, 02, 03, इस तरीके से आगे तक चलता चला जाएगा और क्रम संख्या हमेशा क्रम में होगा। बात आ रही है दूसरे में भवन संख्या की। तो भवन संख्या आप किसे कहेंगे, बाहर से आपको दिख रहा है पूरा बिल्डिंग, वो एक क्या हो गया, भवन संख्या हो गया। तो और मकान संख्या किसे कहेंगे, उस भवन में कितने परिवार रह रहे हैं। यानी परिवार कहने का इन द सेंस कि परिवार किसको आप बोल सकते हैं, वैसे व्यक्ति जो शादीशुदा हो, जिसमें पति पत्नी हो, तो उसे हम परिवार कहेंगे, है ना। फिर जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग हो, यानी आवासीय है और गैर आवासीय का तो निरीक्षण करना ही नहीं है। सर्वेक्षण हमें गैर आवासीय का नहीं करना है, सिर्फ आवासीय का करना है। परिवार संख्या उसमें बता देना, परिवार के मुखिया का नाम लिख देना, परिवार में कुल सदस्य कितने हैं, कितने लोग हैं परिवार में, पति पत्नी बेटा बेटी मिला के, है ना। और परिवार का क्रम संख्या। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जैसे बिल्डिंग में गए तो ये हमारा भवन हो गया, तो हम भवन को क्या लिख देंगे, इस भवन के सामने लिख देंगे 001 ना। ये भवन, पहले हम भवन का सूचीकरण कर लेंगे ताकि उसको भरने में हमें आसानी हो। जैसे भवन संख्या 1 पे गए और भवन संख्या जो लिखेंगे हमेशा 3 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है, 001। अब हम भवन संख्या 1 में आए तो ये 001 भवन संख्या हुआ। आप इसमें देख रहे हैं उसमें निर्देशिका जो निर्देशांक है जिसमें निर्देश दिया गया है 77 पेजों का PDF है, उसमें बताया गया है कि आप किसी भी भवन में मकान, इस पे डिपेंड करेगा कि उस मकान में रहने वाले लोगों के लिए जो निकासी द्वार है वो कितने हैं। जैसे मान लीजिए एक मकान है, एक घर है, मान लीजिए इस घर में हम हैं और उसमें निकलने वाला जो गेट है एक ही है, तो मकान संख्या 1 होगा। तो इस तरीके से देखिए, इसमें अगर 2 गेट है ना, 2 गेट है, यानी इसका मतलब है इसमें मकान संख्या जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो पहला मकान संख्या को हम लिख देंगे 001 और दूसरा को लिख दें 002। मकान संख्या इसमें क्लियर हो गया कि 2 मकान संख्या है, ठीक है। अब मकान संख्या जब बात आ गई, क्लियर हो गया 2, तो अब इसमें रहने वाले परिवारों की संख्या क्या है। तो परिवार कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि इस मकान संख्या 1 में परिवार सिंगल रहता है, तो हम एक सिंगल स्टार से इसको दर्शा देते हैं कि एक परिवार ही रहता है। और यहाँ भी मान लीजिए कि एक परिवार रहता है और दोनों परिवार क्या है, हाँ, एक परिवार दोनों मकान में रहता है। चलिए, अब जब यहाँ से हम चलेंगे तो दूसरे बिल्डिंग की तरफ चलेंगे, तो दूसरी बिल्डिंग को बाहर से क्या करेंगे, देख के इसको कर देंगे 002, जो हमारा भवन संख्या हो जाएगा 002। अच्छा, यहाँ दिखाने के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 001 में भवन में जो हमारा मकान का संख्या कितना है, 2 मकान। क्लियर। जब भवन संख्या 2 पे आएंगे हम, तो हम देख रहे हैं कि इसमें मकान की संख्या कितनी दिख रही है, 3। तो जो मकान की संख्या यहाँ से खत्म किए थे 002 पे, तो अब जो मकान की संख्या यहाँ हम देंगे वो क्या करेंगे, 003 से स्टार्ट करेंगे, 003, 004 और 005। मकान संख्या हमेशा क्या होगा, बढ़ते क्रम में होगा, उसका क्रमांक टूटेगा नहीं, ठीक है। इसमें 3 मकान हुआ, तीनों का क्रमांक आप दे दिया। हो सकता है कि इस मकान में एक परिवार रहता है, यहाँ भी मान लीजिए कि एक परिवार रहता है ना, और यहाँ मान लीजिए कि 2 परिवार रहता है, एक ही मकान में 2 परिवार रहता है, ठीक है। अब जब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ
अब अगला भवन में जब पहुंचेंगे तो इस भवन का क्रमांक हम दे देंगे 003। अच्छा, यहाँ पे कितना मकान है, तो मकान संख्या यहाँ हो गया 03, यानी भवन 2 में मकान संख्या कितना हो गया 03। ठीक है, अब जब भवन संख्या 3 पे हम पहुंचेंगे तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक मकान है, तो यहाँ मकान की संख्या क्या कर देंगे 006। यहाँ मकान की संख्या कितना नंबर पर खत्म हुआ था 005 पे, तो अब ये क्या हो जाएगा 006। अब यहाँ मान लीजिए कि 006 में जो परिवार है वो 3 परिवार एक साथ रह रहा है। मान लीजिए 3 भाई है, तीनों की पत्नियां हैं, तो 3 परिवार हुआ, और तीनों परिवार के रहने के लिए जो घर है वो एक ही है। बिल्डिंग बाहर से भी एक दिख रहा है और अंदर में मकान भी एक ही है। इसी तरीके से जब आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ मकान संख्या कितना हो गया 1, भवन संख्या 3 में मकान हो गया 1। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भवन संख्या क्या रह देंगे 004, और यहाँ मकान संख्या कितने दिख रहा है, यहाँ 6 खत्म किया तो यहाँ मकान दिख रहा है 7, और यहाँ 008। क्लियर? तो इसमें मकान संख्या कितना हो गया 02। अब यहाँ परिवार मान लीजिए कि इसमें 2 परिवार रहता है और इसमें 1 परिवार रहता है ना। इसी तरीके से 005 भवन संख्या पे चल जाएंगे, है ना। और यहाँ मकान दिख रहा है 1, तो मकान 1 कर देंगे, और इसका मकान का नंबरिंग हो जाएगा 009। ठीक है, अब बात आई है इसको भरने की बात, है ना। तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे कि एक एक मकान को भरते चलेंगे, है ना। जैसे मकान संख्या 1 हो गया, ये भवन 1 हो गया, तो हम भवन संख्या में अब चलिए भरते हैं। भवन संख्या क्या लिख दिए 001। ठीक है, मकान संख्या कितनी है इसमें देखिए, तो मकान संख्या में पहले हम मकान 1 में जाएंगे, है ना। भवन 1 हो गया, उसमें मकान संख्या 1 में जाएंगे, तो 001 हो गया मकान संख्या। किस उद्देश्य से रहता है, तो ये आवासीय, यहाँ लोग रहता है तो हो जाएगा इसमें आवासीय। ठीक, परिवार की संख्या, अब आप देखिए कि एक मकान में अकेला परिवार रह रहा है, एक ही परिवार है, दोनों अलग अलग परिवार है, और एक मकान में एक ही परिवार है, तो परिवार की संख्या क्या हो जाएगा 01। ठीक है, परिवार के मुखिया का नाम जैसे मान लीजिए कि रामलाल, तो रामलाल लिख दिए। परिवार में कुल सदस्य की संख्या, मान लीजिए कि इनके परिवार में पति पत्नी और बेटा बेटी मिला के मान लीजिए कि 4 सदस्य, तो 4 सदस्य लिख दिए। परिवार का क्रम संख्या, अब बताइए कि मकान 1 में एक ही परिवार रहता है अकेला, तो इसका क्रम क्या होगा, 1 होगा क्रम 001। क्रम संख्या भी क्या होगा 001। दौरे की, अच्छा इसमें 2 ही डिजिट में देंगे 01। ठीक है, दौरे की तिथि, जैसे मान लीजिए हमने 7 को सर्वेक्षण के लिए गया, तो 7/1/2022, और परिवार के मुखिया का नाम जैसे रामलाल, साइन कर दिए। जब मकान 1 में हम कंप्लीट कर लेंगे तब जाके मकान 2 पे चलेंगे। तो मकान 2 देखिए, तो मकान 2 का हम संख्या दे देंगे, मकान संख्या 002। अगेन ये क्या है आवासीय, तो हम लिख देंगे आवासीय, है ना। परिवार संख्या, अब बताइए जब मकान 2 में आए तो परिवार संख्या क्या है, इसमें अकेला परिवार आ रहा है, तो यहाँ भी मकान जो परिवार का संख्या होगा क्या होगा 1। और जब परिवार का संख्या 1 होगा तो ये जो परिवार का क्रम भी क्या होगा 1 ही होगा। जब अकेला परिवार है तो क्रम संख्या क्या होगा 1 ही होगा। अब इसका नाम जैसे मान लीजिए कि इस परिवार के मुखिया का नाम है श्यामलाल, तो हम श्यामलाल लिख दिए। इसके परिवार में कुल सदस्य मान लीजिए 3 है, तो 3 लिख दिए। दौरे की तिथि हम 7/1 को ही गए थे, 7/1 कर दिए, और श्याम जी का क्या ले लिए हस्ताक्षर। क्लियर। अब जब ये कंप्लीट हो गया, अब हमारा भवन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, तो चाहें तो इस भवन संख्या में या तो 001 लिख के, बहुत जगह बोला जा रहा है कि 001 लिख के आप छोड़ देंगे ताकि पता चलेगा 00 भवन 1 में 2 सदस्य, 2 परिवार रहते हैं, 2 मकान है। लेकिन अगर चाहें तो आप भवन संख्या इसमें भी आप 001 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भवन 1 में ही ये 2 अलग अलग परिवार रहता है, यानी 2 मकान है। जैसे कि आपको अगर याद होगा तो अभी आप लोगों का जो परगना के रूप में जो डिवाइड हुआ होगा, तो जैसे एक ही वार्ड में, जैसे 6 वार्ड बड़ा है तो 6 वार्ड में क्या किया 2 लोगों को दिया है उपगणना ब्लॉक में। लेकिन जब वार्ड वाला लिस्ट आता है तो उसमें क्या आता है 6 वार्ड आपका भी है, आपके आगे भी, और 6 वार्ड जैसे मेरे में है तो मेरे आगे भी 6 वार्ड है ना।
उपगणना ब्लॉक में क और ख का बात किया गया, लेकिन वार्ड क्या किया है, आपका भी 6 लिखा है, मेरा भी 6 लिखा है। उसी तरीके से भवन संख्या में भवन एक ही है, तो या तो भवन संख्या 1 लिख के इसको छोड़ भी सकते हैं, डैश कर देंगे, या ये भी दिखा देंगे कि 001 ये है, 00 ये भी है ना। यानी एक ही भवन में ये दो अलग अलग परिवार आता है, दो अलग अलग मकान का विवरण है। जब ये पूरा कंप्लीट करेंगे तब जाके हम दूसरे मकान में दूसरे भवन की तरफ बढ़ेंगे। तो दूसरा भवन देखिए, अब हम यहाँ से बढ़ेंगे 002 भवन संख्या पे। भवन संख्या 002 पे आ गए। 002 पर मकान संख्या 3 की पहले बात करेंगे। इसमें तो मकान 5 से 3 है, लेकिन पहले का मकान को पकड़ेंगे तो मकान का जो नंबर है वो 003 है ना। ये भी अगन क्या है, आवासीय है, तो आवासीय लिख दिए। परिवार की संख्या, अब बताइए कि 3 में साफ साफ देखा जा रहा है कि अकेला परिवार आ रहा है, अलग अलग परिवार है तो अकेला है, तो यहाँ की परिवार की संख्या 1। अब यहाँ मान लीजिए कि मोहन शर्मा, ये कोई व्यक्ति है जो उनके मुखिया है, परिवार के मुखिया का नाम है, और इसमें मान लीजिए कि मोहन जी के परिवार में 6 लोगों का परिवार है, तो 6 लिख दिए। परिवार का क्रम क्या, अब बताइए जो परिवार अकेला है तो क्रम भी क्या होगा, अकेला होगा, 1 होगा। अब मान लीजिए उसी दिन हम गए दौरा के लिए, तो 7/1/2022, यानी जिस दिन हम उनके गणना के लिए गए, और यहाँ पर लिख दीजिए मोहन जी का हस्ताक्षर करवा दीजिए। अब देखिए भवन संख्या 2 में ही जो मकान संख्या 4 है वो 4 में जाएंगे, क्योंकि 3 का तो काम खत्म हो गया, 3 में एक ही परिवार आ रहा था, एक परिवार का डाटा दे दिए तो काम खत्म। अब मकान संख्या 4 में गए, तो 4 में देखें कि यहाँ भी लोग रह रहा है, और रह रहा तो कितना लोग रह रहा है, तो एक सिंगल परिवार रह रहा था। सिंगल परिवार है तो एक परिवार की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ मान लीजिए कि क्या है, श्याम शर्मा है और इनके परिवार में मान लीजिए 4 व्यक्ति, तो 4 लिख दिए। अब परिवार अकेला रह रहा था, परिवार का क्रम भी क्या होगा, 1 होगा, है ना। अब मान लीजिए उसी दिन गए हैं, तो 7/1/22, और ये क्या हो गया, श्याम शर्मा जी का हस्ताक्षर हो गया, क्लियर। अब 5वां में देखिए, अब यहाँ से देखिए जब 5वां मकान में हम गए तो यहाँ पता चला कि 2 परिवार रह रहा है, और एक ही परिवार एक ही मकान में रह रहा है, मकान एक है, परिवार 2 है। तो यहाँ देखिए ये तो आवासीय लिखा जाएगा, यहाँ आवासीय लिख दिए हमने। और परिवार की संख्या क्या है, तो परिवार की संख्या इसमें कितना है, 2 दिख रहा है। मकान एक है लेकिन परिवार संख्या कितना है, 2 है। अब 2 परिवार संख्या है तो एक परिवार के मुखिया का नाम मान लीजिए कि नीरज गुप्ता है ना, और इनके परिवार में क्या है, मान लीजिए कि 3 व्यक्ति हैं। अब बोले हैं कि इस मकान में परिवार टोटल 2 है, तो इसका क्रम क्या होगा, तो इसका क्रम होगा 0102, क्योंकि 2 परिवार रह रहा है एक ही मकान में, मकान एक है लेकिन परिवार 2 है। तो यहाँ अगला जैसे मान लीजिए कि धीरज गुप्ता, ये 2 व्यक्ति हैं, यहाँ इनके 4 हैं, 4 परिवार की संख्या है, ये 2 व्यक्ति हैं, परिवार संख्या 2 लिख दिए है ना, और ये परिवार के सदस्य हो गया। और जब 2 व्यक्ति एक ही मकान में रह रहे हैं तो इनका क्रम क्या हो जाएगा, 0102। अब इनका क्या मान लीजिए 8/1 हो गया, तो 8/1/22 कर दिए, और 8/1/22 कर दिए, और यहाँ पर धीरज जी का साइन ले लिए, और यहाँ धीरज जी का साइन, क्लियर है। यहाँ समझने वाली बात है कि 5 नंबर हम मकान में गए तो यहाँ 2 परिवार मिला, तो 2 परिवार मिला, तो यही 5 मकान के हैं, तो 02 परिवार की संख्या यहाँ भी होगा, 02 परिवार की संख्या यहाँ भी होगा। यहाँ से यह दर्शा रहा है कि मकान संख्या 5 में परिवार हमारा 2 है, और दोनों परिवार का क्रम जब हो जाएगा तो यहाँ 1-2 हो जाएगा, क्योंकि परिवार यहाँ 2 है, एक ही मकान है। एक मकान में सिंगल अकेला रहने पर क्रम 1, लेकिन जब मान लीजिए कि 2 है तो 1-2। अब यहाँ पर कहिएगा कि यहाँ पर क्या है, तो या तो चाहें तो आप इसको डैश करके छोड़ दीजिएगा, हर जगह भरने का तरीका अलग अलग होगा, या तो आप डैश करके छोड़ दीजिएगा तो ये पता चलेगा कि मकान 2 ही में ये कितने लोग रह रहे हैं। मकान 2 में 3, 4, 5 ये मकान हो गया, और लोग टोटल कितने रह रहे हैं, देखिए 3 मकान है 2 में, तो 2 में 1, 2, 3 मकान है, और व्यक्ति कितने हैं, 1, 2, यानी परिवार कितने हैं, 1, 2 और 2 4, तो परिवार कितना हो गया देखिए 1, 2, 3, 4।
तो ये या तो 002 लिख दीजिए यहाँ ना, ये सब किसका डाटा है 002 का। तो दिख रहा है 1 2 3 4, यानी भवन संख्या जो 2 है उसमें 4 टोटल परिवार आ रहा है। और ये भी किसका पार्ट है, मकान संख्या 5 का है। ये क्या है, ये दोनों लोग मकान संख्या 5 ही है, उसमें व्यक्ति कितने हो गया, परिवार कितने हो गए, 2 हो गए। अब जब इसका कंप्लीट हो गया तब हम आएंगे मकान भवन संख्या 3। अब भवन संख्या 3 देखिए, तो भवन संख्या 3 की जगह 3 लिख दिए। इसमें पता चला मकान संख्या कितना है, तो मकान तो साफ साफ दिख रहा है कि एक ही मकान है, तो 006 लिख दिए मकान में, है ना। आवासीय है तो आवासीय लिख दिए। अब यहाँ परिवार की संख्या कितना है, अब यहाँ गौर करिएगा कि यहाँ परिवार कितना है, 3 परिवार है, लेकिन मकान एक ही है, यानी ये सब साथ में है, लेकिन परिवार 3 है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या किसी एक परिवार का दीजिएगा, नहीं, तीनों परिवार का आपका डाटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा परिवार का संख्या 3। अब 3 परिवार संख्या है तो परिवार का क्रम भी क्या हो जाएगा, 1 2 3, है ना। यानी परिवार का जो क्रम होगा ये टूटते रहेगा अकॉर्डिंग टू परिवार संख्या, है ना। अब परिवार संख्या 3 है एक ही मकान में, तो इन तीनों का क्रम हो जाएगा। इसका मान लीजिए जैसे कि इसका नाम क्या दे दें, जैसे ये हो गया, इसका मकान का कोई मुखिया होगा राधा देवी, ये हो गया श्याम राय, और ये हो गया घनश्याम राय। ये 3 परिवार है, 3 परिवार के मुखिया का नाम है, और इनके परिवार में सदस्यों की संख्या मान लीजिए 5 है, ये 3 लोग हैं, और ये मान लीजिए 2 लोग। और ये परिवार का क्रम हो गया कि 1 2 3, ये तीनों परिवार एक ही मकान में रह रहे हैं। अब इसका दौरा मान लीजिए 8 है, 1 22 हो गया, इसका 8 1 22 हो गया, इसका भी 8 1 22 हो गया। इन सब का साइन ले लीजिए, ये राधा देवी का, फिर ये श्याम राम का, और ये घनश्याम राय का। तो ये तो भर लिए। तो या तो आप चाहें तो इसको डैश कर दीजिए, इससे ये पता चलेगा कि ये मकान संख्या 3 का 3 व्यक्ति है ना, यानी परिवार 3 है, मकान संख्या तीनों क्या होगा, आवासीय होगा। सब रह रहा तो आवासीय की बात होगा ना, आवासीय है। और मकान संख्या क्या है, यहाँ पर या तो डैश दे दीजिए या चाहे तो 006 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6 ही मकान संख्या 6 में ये 3 परिवार रहता है, और तीनों परिवार का क्रमांक हो जाएगा। मतलब इतना समझ लीजिए कि अगर मकान एक है और उसमें परिवार संख्या 1 से ज़्यादा है, एक ही मकान में, है ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगर परिवार अलग अलग है, प्रत्येक परिवार अलग अलग है, तो उसका क्रमांक 1 1 होगा, सिंगल सिंगल। मान लीजिए 2 3 भाई है, तीनों का परिवार है अपना अपना, और तीनों अभी साथ में है, तो उसका क्या हो जाएगा ना, उसका मकान संख्या तो 1 होगा, लेकिन उसका जो क्रमांक होगा वो 1 2 3 होगा। इसे ध्यान रखिएगा, अलग अलग है तो मकान संख्या 1 या परिवार संख्या भी 1, लेकिन एक ही मकान में अगर 1 से ज़्यादा परिवार साथ में रह रहे हैं तो उनके सारे परिवार, जैसे जो शादीशुदा है तो एक परिवार हुआ, तो उस परिवार का अलग अलग आपको डाटा देना पड़ेगा, और उसका क्रमांक वहाँ चेंज हो जाएगा। तो या तो यहाँ तो 006 दे दीजिए, या तो आप स्पेस दे दीजिएगा, या तो 006 है 006, इससे ये पता चलेगा कि 006 है मकान संख्या, यानी इसमें 3 मकान, एक ही मकान में 3 व्यक्ति रह रहा है। और भवन संख्या की बात रहा तो भवन संख्या या तो डैश कर दीजिए या 003 दे दीजिए। इससे ये पता चला कि 3 बार है ना भवन संख्या 3, इसका मतलब है कि भवन एक ही में 3 परिवार आ रहा है। ठीक है, अब भवन 4 पे आते हैं, तो भवन 4 पर 4 दे दिए। जब 7 मकान संख्या हो गया तो मकान संख्या अगला कितना होगा, 6 हो गया, तो अगला मकान 7 होगा। अगेन ये आवासीय है, हालांकि इसको लिख दीजिएगा पूरा पूरा। अब इसमें ये देखिए कि 7 में पहले 7 का पूरा सर्वे करेंगे, तो 7 में देखिए कि परिवार कितना रह रहा है, 2 स्टार का मतलब है 2 परिवार आ रहा है, तो 2 परिवार का मतलब तो परिवारों की संख्या 2 है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए इसका नाम क्या नाम रखें, जैसे ईश्वर गुप्ता, एक है परमेश्वर गुप्ता, ये 2 अलग अलग परिवार हो कि 2 परिवार है, और इसका क्रमांक क्या हो जाएगा 01 और 02, परिवार का क्रम संख्या। इनके परिवार में मान लीजिए 3 व्यक्ति है, इनके परिवार में 5 व्यक्ति है, यानी लड़का लड़की अपने पति पत्नी मिला के, है ना। तो या तो यहाँ चाहे तो 02 भी दे सकते हैं, क्योंकि परिवार का संख्या, मकान संख्या 7 में परिवार संख्या 2 है, तो संख्या तो 2 है,
लेकिन क्या है, मकान एक ही है और क्रमांक इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ही मकान में दो भाई रह रहा है ना। इसका मान लीजिए हम दौरा 9 को किए तो 9 1 22 कर दिए, है ना। और इनका क्या कर लिए हम, साइन ले लिए, ईश्वर और परमेश्वर जी का ले लिए। यहाँ ये दोनों का क्या होगा, आवासीय होगा। और मकान संख्या कितना होगा, तो मकान संख्या अगन 007 में ही 2 बार 007, यानी मकान संख्या एक ही है 7 नंबर, उसमें 2 व्यक्ति रह रहे हैं। और या तो यहाँ चाहे तो 004 भी कर सकते हैं या स्पेस भी रख सकते हैं यहाँ जो, ठीक है। उसी तरीके से अब जब 7 की बात हो गई मकान, तो मकान 8 में आएंगे। तो मकान 8, लेकिन है अभी भी भवन संख्या किसका, तो 004 का है ना। ये आवासीय है तो आवासीय। अब इसमें परिवार क्या है, सिंगल परिवार है, एक लिख दिए। इसमें लिख दिए जैसे रामा मुखिया, ये लिख दिए रामा मुखिया। तो रामा मुखिया परिवार का मुखिया हो गया, और इसमें 4 व्यक्ति रह रहे हैं। और परिवार का क्रम क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि अकेला परिवार है, 8 में परिवार अकेला है। और ये दौरा किए हैं 9 1 22 को, यहाँ पर रामा जी का साइन ले लेंगे, ठीक है। तो हो गया। इससे ये पता चलेगा, देखिए अगर ये भवन संख्या 004 3 बार है, यानी भवन संख्या 4 में 3 परिवार है। देखिए 1 2 3, है ना। मकान संख्या देखिए 007 और 8, यानी 007 का जिक्र 2 बार हुआ है और 008 का 1 बार, यानी 007 मकान में 2 व्यक्ति होंगे, 2 परिवार होंगे, 008 में 1 परिवार होंगे, है ना। परिवारों की संख्या 2 एक ही जगह है, 2 2, यानी इसके परिवार में, ईश्वर गुप्ता परमेश्वर गुप्ता के परिवार में दोनों भाई मिलकर रह रहे हैं, यानी 2 परिवारों का ये मकान है, ठीक है। और जब परिवार 2 होगा, एक ही सेम मकान में परिवार संख्या अधिक होगा तो उसका क्रम लगेगा। अगर परिवार अकेला अकेला होगा तो परिवार का क्रम भी 0 1 होगा और परिवार का संख्या भी 0 होगा, चाहे उस बिल्डिंग में कितना भी मकान हो और कितना भी फैमिली हो, ठीक है। यानी एक ही बिल्डिंग में, यानी भवन में, एक ही भवन में मकान की संख्या अगर 4 है और 4 भाई भी रहते हैं, 4 परिवार भी रहते हैं, चारों परिवार अलग अलग है, तो उनके सभी परिवारों की संख्या 1 1 होगा और उनके परिवार के क्रम भी एक ही होगा। क्यों, क्योंकि अकेला रह रहे हैं। लेकिन उसी मकान में, एक ही मकान है, उसमें 3 परिवार साथ साथ रहते हैं, तो मकान संख्या 1 होगा, लेकिन परिवार का जो क्रमांक होगा वो 1 2 3 होगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ गए होइएगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में समझाने का। इसी तरीके से 13 14 में ये आप कर दीजिएगा। अब मकान संख्या 9 पर हम चले आए, तो क्या बोलते हैं इसको, भवन संख्या 5 पे आ जाएंगे, तो मकान संख्या 9 में। और यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर 2 व्यक्ति रह रहा है ना, इसको हम भर देते हैं। जैसे कि अब भवन आ गया हमारा 5, तो 5 में दिख रहा है कि 2 परिवार है ना। और मकान क्या है 009 है, तो इसमें आवासीय होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, परिवार कितना है, परिवार संख्या तो 2 है, तो 2 लिख दिए। और 2 होगा तो इसका क्रम भी क्या होगा, 01 02। मान लीजिए 10 का दौरा किए हैं तो ये 10 तारीख हो गया, है ना। और यहाँ मान लीजिए कि श्यामा देवी इसकी मुखिया है और रामा देवी भी इसकी मुखिया है। इसके परिवार में 5 व्यक्ति, इसमें 6 व्यक्ति हैं। फिर रामा जी का, श्यामा जी का साइन ले लेंगे, ये रामा जी का साइन ले लेंगे। और इससे ये भी आवासीय है, यानी 009, यानी ये मकान संख्या 009 हुआ। इसका मतलब 2 बार 009 का जिक्र किया है, यानी मकान संख्या तो एक ही है 009, लेकिन उसमें परिवार 2 रह रहा है साथ में, और दोनों परिवार का क्रम है। और भवन भी क्या है 005। तो आई होप कि सभी लोग को इस चीज़ को आज के बाद खासकर भवन भाग संख्या 2 और मकान सूची विवरण बनाने में कोई दिक्कत ना हो, यही आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।